हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल पर्पल सोल। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं स्वीट रिवेंज या फिर रिवेंज नोट का 11th एपिसोड। तो बिना देरी किए हम बढ़ते हैं हमारी आज की स्टोरी की ओर। पिछले एपिसोड में जीहुन किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनता है। इस एपिसोड की शुरुआत में जीहुन पुलिस स्टेशन पर होता है और उसके मम्मी पापा दौड़ते हुए पुलिस स्टेशन आते हैं। जीहुन के पापा पुलिस से पूछते हैं क्या हुआ। तब पुलिस बताते हैं किसी ने इसके ऊपर रिपोर्ट दर्ज किया है। तब हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां जीहुन रास्ते से जा रहा होता है और वो किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनता है और वो पीछे मुड़कर उस आवाज़ की ओर भागता है और वो किसी पति पत्नी को लड़ते हुए देखता है। पति पत्नी को मार रहा होता है। तब जीहुन उसे रोकता है। फिर वो पति जीहुन को मारने लगता है, पर वो सीधे जाकर फेंस से टकराता है और वो पति झूठ बोलता है कि तुमने मुझे मारा। तभी हमें वहाँ पुलिस की गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है। पुलिस की गाड़ी की आवाज़ सुनते ही पत्नी अपने पति के साइड लेने लगती है और वो जीहुन को डांटने लगती है। यहीं पर फ्लैशबैक खत्म होता है। वही प्रेजेंट में पुलिस स्टेशन पर पति दर्द होने का अच्छे से एक्ट कर रहा होता है। वही पत्नी अपने पति को संभालने की एक्टिंग कर रही होती है। जीहुन इन दोनों की एक्टिंग को देखकर बहुत इरिटेट हो रहा होता है और वो दोनों पति और पत्नी पुलिस से परमिशन लेकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर जीहुन पुलिस से बार बार बताता है कि मैंने उसे छुआ तक नहीं, बल्कि उसने ही खुद को मारा। उसके मम्मी पापा भी पुलिस से कहते हैं कि वो एक अच्छा बच्चा है, वो ऐसे नहीं कर सकता। तब पुलिस उनसे बताते हैं सभी पेरेंट्स को अपने बच्चे प्यारे, सच्चे और अच्छे बच्चे होते हैं। अगले दिन स्कूल पर होगुई जीहुन को मैसेज करती है कि तुम कहाँ हो। फिर दोकी कांगमिन यानी जीहुन के दोस्त से पूछती है जीहुन कहाँ है। उसे भी जीहुन कहाँ है ये नहीं पता होता। तभी एक लड़की दौड़ते हुए क्लास के अंदर आती है और वो सबसे बताती है जीहुन पुलिस स्टेशन पर है। ये मैंने हान्यूरा से सुना। इसे सुनते ही सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हान्यूरा अपने दोस्तों से जीहुन के बारे में बता रही होती है। इसे दूर से नन्ही सुन रही होती है। तब होगुई, दोकी और कांगमिन वहाँ आते हैं और होगुई हान्यूरा से जीहुन के बारे में पूछती है। तब हान्यूरा होगुई से बताती है जीहुन ने स्ट्रीट पर किसी कपल से फाइट किया था, इसलिए उसे पुलिस स्टेशन बुलाया गया। इसे सुनकर होगुई उससे पूछती है ये तुम्हें कैसे पता चला। तब हान्यूरा बताती है मुझे मेरे फैमिली से पता चला, क्योंकि कमर्शियल एड वालों को जीहुन के केस की वजह से बहुत लॉस हुआ है, इसलिए वो उसके मॉडलिंग के पैसे वापस लेने वाले हैं। फिर होगुई और उसके दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। क्लास में योगाइन के दोस्त योगाइन से पूछते हैं कि क्या जीहुन सच में ऐसा करेगा। तब योगाइन जीहुन के सपोर्ट में ही बात करती है। फिर सभी बच्चे इस इंसिडेंट का आर्टिकल अपने फ़ोन पर देखते हैं। इन बच्चों को देखकर होगुई और उसके दोस्त भी अपना फ़ोन चेक करने लगते हैं। फिर होगुई जीहुन को कॉल करती है, पर वो कॉल नहीं उठाता। नेक्स्ट सीन में तीनों यानी होगुई, दोकी और कांगमिन जीहुन से मिलने उसके घर जाते हैं। वहाँ जीहुन सबसे इंसिडेंट के बारे में सब कुछ बता देता है और वो उनसे बताता है मुझे एग्रीमेंट करना होगा या इस केस को कोर्ट तक ले जाना होगा। यहाँ दोकी को उन दोनों पति पत्नी के ऊपर बहुत बड़ा डाउट होता है और वो उनसे बताती है अगर ये स्कैमर होते तो वो पैसे मांगते, पर ये लोग अपना आइडेंटिटी छुपा रहे हैं और जीहुन का रेपुटेशन खराब कर रहे हैं। तब कांगबिन जीहुन से बताता है उन्हें पैसे नहीं चाहिए, उन्हें बस तुम्हें बर्बाद करना है। और वो उससे पूछता है क्या तुम्हारा कोई ऐसा दुश्मन है जो तुम्हें बर्बाद करना चाहता हो। तब जीहुन हान्यूरा की कही हुई बात को याद करने लगता है। फिर होगुई और दोकी हॉस्पिटल जाते हैं जहां वो आदमी एडमिट हुआ है जिसने जीहुन को झूठ बोलकर फंसाया था। हॉस्पिटल के एक रूम से उस आदमी की पत्नी बाहर आ रही होती है। तब होगुई और दोकी उस खुले हुए दरवाजे से ये देखती है कि वो आदमी फ़ोन देखते हुए मज़े से गा रहा है। तब उस आदमी की पत्नी इन दोनों से पूछती है तुम दोनों कौन हो। तब दोनों जवाब देते हैं कि हम जीहुन के दोस्त हैं। इसे सुनते ही वो पत्नी दरवाजे को पूरी तरह से बंद कर देती है। फिर वो इन दोनों का इंसल्ट करने लगती है और वो एटीट्यूड के साथ वहाँ से चली जाती है। फिर तीनों यानी होगुई, दोकी, कांगमिन होगुई के घर पर उस लेडी का इंस्टाग्राम अकाउंट चेक करने लगते हैं। उसमें उन्हें पता चलता है कि वो लेडी हान्यूरा की कंपनी में काम करती है। तब दोकी हान्यूरा को डांटने लगती है। वही कांगजुन दोनों से बताता है शायद नन्ही भी इसमें शामिल होगी, क्योंकि वो रोज़ हान्यूरा के साथ ही रहती है। तब होगुई कांगमिन से बताती है शायद जीहुन ने नन्ही को रिजेक्ट किया, इसलिए वो बदला ले रही है। तभी वहाँ होगुई का भाई आता है। कांगमिन और दोकी उनका ग्रीट करते हैं। दोकी होगुई के भाई से कुछ ज़्यादा ही अच्छे से बात कर रही होती है। तब होगुई दोकी को देखकर एक वियर्ड एक्सप्रेशन देती है।
होगोई का भाई इनकी लैपटॉप को चेक कर उनसे पूछता है, तुम लोग क्या कर रहे हो? तब कांगमिन बताता है, हम हमारे दोस्त को हेल्प कर रहे हैं। तब होगोई का भाई उनसे पूछता है, क्या मैं तुम्हें कुछ कूल दिखाऊं? और वो उनके लैपटॉप में उस लेडी का एक फ़ोटो को जूम कर दिखाता है, जिसमें उसके बैकग्राउंड के ट्रांसपेरेंट ग्लास में हान्यूरा दिखती है। और वो जूम करते हुए सबसे बताता है, इस टेक्निक से बहुत सारे सेलिब्रिटी के अफेयर्स एक्सपोज हुए हैं। नेक्स्ट सीन में हान्यूरा की माँ हान्यूरा से पूछ रही होती है कि तुम हमारे कंपनी के एक एम्प्लॉय से तुम्हारा पर्सनल काम क्यों करवा रही हो? क्या किसी ने तुम्हें इरिटेट किया? तब हान्यूरा अपने माँ से बताती है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। रात को होगोई और जीहुन रेस्टोरेंट पर होते हैं। होगोई हान्यूरा के बारे में सब कुछ जीहुन से बता देती है। तब जीहुन अपने आप से कहता है, तो इसलिए पापा के साथ ऐसा हुआ। इसे सुनकर होगोई उससे पूछती है, क्या हुआ? तब हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां जीहुन के पापा फ़ोन पर हान्यूरा के पापा की कंपनी को गुड्स सप्लाई करने के बारे में बात कर रहे होते हैं, पर हान्यूरा के पापा उसे कैंसिल कर देते हैं, जिससे जीहुन के पापा को बहुत बड़ा लॉस होता है। इन सब को होगोई को बताने के बाद जीहुन खुद को कोसने लगता है। तब होगोई उसे काम करती है और वो खाना खाने के लिए कहती है। खाना खाते खाते वो अपने मन में ही कहती है, जीहुन तुम चिंता मत करो, हमारे पास रिवेंज नोट है। तभी उसे हान्यूरा का एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि कल सुबह मुझे तुमसे मिलना है, मुझे जीहुन के बारे में कुछ डिस्कस करना है। अगले दिन सुबह होगोई हान्यूरा का वेट कर रही होती है। तब वहाँ हान्यूरा आती है और वो होगोई से बताती है, अगर तुम जीहुन से ब्रेकअप करोगी तो मैं जीहुन को इस मुसीबत से बचा सकती हूँ। तब वहाँ जीहुन आकर हान्यूरा से बताता है, वो कभी भी ऐसा नहीं होगा। और वो होगोई का हाथ पकड़कर हान्यूरा से बताता है, अब से तुम मुझे और होगोई को कभी भी परेशान मत करो, तुम ऐसे बिहेव करते वक्त स्टूपिड दिखती हो। और वो ये कहकर होगोई के साथ वहाँ से चला जाता है। यहाँ हान्यूरा बस चिल्लाकर ही रह जाती है। तब वो होगोई का फ़ोन को देखती है जिसको होगोई ने गलती से वहाँ छोड़ दिया था। वो उस फ़ोन से जीहुन का सारे फोटोज़ को डिलीट करने लगती है और वो उस फ़ोन को पानी में डुबा देती है। वही क्लास पर होगोई जीहुन से पूछती है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं वहाँ थी? तब जीहुन बताता है, मुझे योगाइन ने बताया। इसे सुनकर होगोई योगाइन को देखकर मुस्कुराने लगती है। वही योगाइन भी नीचे की ओर झुककर मुस्कुराने लगती है। फिर कुछ देर बाद होगोई अपना फ़ोन ढूंढ रही होती है, पर उसे कहीं भी उसका फ़ोन नहीं मिलता। फिर होगोई और दो की ड्यूटी कर रहे होते हैं और वो जीहुन के केस के बारे में बात कर रहे होते हैं। वही हान्यूरा के ड्राइवर हान्यूरा का वेट कर रहे होते हैं और वो यहाँ हान्यूरा से इरिटेटेड दिखते हैं। तभी वो होगोई को जीहुन के केस के बारे में बात करते हुए देखते हैं। तब वहाँ हान्यूरा आती है और वो होगोई को उसका फ़ोन देती है और वो उसे बताती है, एक्सीडेंटली मैंने तुम्हारे फ़ोन को पानी में डाल दिया था। और वो मुस्कुराने लगती है। अपनी फ़ोन की हालत को देखकर होगोई अपने आप से कहती है, मुझे रिवेंज नोट यूज़ करना था। फिर घर पर होगोई उदास होकर बैठी होती है। तब वहाँ होगोई का भाई उसे आइसक्रीम देकर उसका मूड ठीक करने की कोशिश करता है, पर वो आइसक्रीम नहीं लेती। फिर वो होगोई से पूछता है, क्या तुम्हें बुखार है? तब होगोई फ़ोन कहकर रोने लगती है। उसके खराब फ़ोन को देखकर होगोई का भाई उसे बताता है, तुम्हें मेरे टैलेंट के बारे में कुछ नहीं पता। और वो होगोई के फ़ोन को ठीक करने के लिए लेता है। नेक्स्ट सीन में हम हान्यूरा की माँ को देखते हैं, जो हान्यूरा के ड्राइवर से रूडली बिहेव कर रही होती है। वही होगोई फूड डिलीवरी के लिए कहीं जा रही होती है और वो अपना स्कूटर को पार्किंग में रख रही होती है। तब वो पार्किंग जोन पर हान्यूरा के ड्राइवर को देखती है। वो हान्यूरा के ड्राइवर के फेस पर एक चोट भी देखती है। हान्यूरा का ड्राइवर होगोई को एक पेन ड्राइव देता है, जिसमें साफ साफ पता चलता है कि जीहुन निर्दोष है। तब होगोई उनसे पूछती है, अगर आपने मुझे ये पेन ड्राइव दे दिया तो हान्यूरा की माँ आपको छोड़ेंगी नहीं। तब वो ड्राइवर, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभालूंगा कहकर वहां से चला जाता है। होगोई उन्हें थैंक्स कहती है। नेक्स्ट सीन हम स्कूल में देखते हैं, जहां होगोई उस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ देख रही होती है। तब जीहुन सबसे बताता है, जैसे ही पापा ने इस वीडियो को पुलिस को दिखाया तब पुलिस मान गए कि मैं निर्दोष हूँ, पर हान्यूरा के खिलाफ सबूत ना होने की वजह से उसे पुलिस ने नहीं पकड़ा। फिर जीहुन और होगोई साथ में बैठे होते हैं। इन्हें हान्यूरा गुस्से से देख रही होती है। शाम को होगोई फूड डिलीवरी के लिए हान्यूरा की एकेडमी जाती है और वो उसे फूड दे देती है। फिर हान्यूरा होगोई के रेस्टोरेंट के चिकन को इंसल्ट करने लगती है और वो सारे चिकन को फेंक देती है। फिर वो होगोई के रेस्टोरेंट और होगोई के पापा को नीचे दिखाने लगती है।
तब होगोई गुस्से से उसे धक्का मारती है। इन सबको नन्ही वीडियो बना रही होती है। होगोई बार बार हानिरा से कहती है, मेरे पापा से सॉरी कहो। अगले दिन स्कूल में होगोई के दोस्त होगोई के फेस को देखकर उससे पूछ रहे होते हैं कि क्या तुमने किसी से फाइट किया। तभी क्लास के अंदर हानिरा की माँ गुस्से से होगोई को ढूंढते हुए आती है और वो सभी बच्चे से पूछती है होगोई कौन है। तब हानिरा अपनी माँ को होगोई के पास ले जाती है। फिर हानिरा की माँ गुस्से से होगोई को थप्पड़ मारने वाली होती है, पर जीहोन उन्हें रोक लेता है। तब क्लासरूम के अंदर उनके होमरूम टीचर आते हैं और वो हानिरा की माँ को रोकने की कोशिश करते हैं, पर हानिरा की माँ होगोई के होमरूम टीचर का कॉलर पकड़कर उन्हें बताते हैं कि होगोई को अब भी स्कूल से सस्पेंड करो। नेक्स्ट सीन हम ऑफिस में देखते हैं, जहाँ हानिरा प्रिंसिपल से झूठ बोलती है कि कल मैं तो बस ऐसे ही एकेडमी के क्लास में खड़ी थी, तब अचानक वहाँ होगोई आ गई और वो बिना कुछ कहे मुझे मारने लगी। तभी वहाँ नन्ही आती है और वो पूरा इंसिडेंट का वीडियो प्रिंसिपल को दिखाती है। इस वीडियो को देखकर प्रिंसिपल होगोई की तरफ लेते हैं। फिर हानिरा की माँ होगोई की माँ से होगोई के बारे में बुरा कहती है। तब यहाँ होगोई की माँ और हानिरा की माँ का झगड़ा होता है और फाइट में होगोई की माँ जीत जाती है। फिर हानिरा की माँ होगोई की माँ से बताती है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें जेल के अंदर डालूंगी। फिर वो वहाँ से गुस्से से चली जाती है। यहाँ होगोई की होमरूम टीचर होगोई की माँ को चीयर करते हुए उन्हें सपोर्ट करती है। फिर कुछ दिनों के बाद होगोई, होगोई का भाई और उसकी माँ टीवी पर न्यूज़ देख रहे होते हैं, जिसमें हानिरा की माँ ड्राइवर को मारने के केस में अरेस्ट हो रही होती है। इसे देखकर होगोई की माँ मुस्कुराते हुए अपने बच्चों से बताती है, बड़ी आई, वो हमें जेल में डालना चाहती थी, पर वो खुद वहाँ चली गई। यहाँ टीवी पर न्यूज़ देखते वक्त सभी फैमिली मेंबर्स बहुत खुश दिखते हैं। फिर कुछ देर बाद होगोई का भाई होगोई का फोन ठीक कर कर उसे दे देता है। अपने फोन को देखकर होगोई अपने भाई को ऑसम कहती है। फिर होगोई का भाई वहां से चला जाता है। जब होगोई अपना फोन को ऑन करती है, तभी उसे रिवेंज नोट का नोटिफिकेशन आता है, जिसमें वो होगोई से पूछते हैं, क्या आप रिवेंज नोट लीव करना चाहते हो? अगर आप चाहते हो तो इस लिंक को प्रेस करो, आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। फिर होगोई अपना अकाउंट डिलीट कर देती है और वो रिवेंज नोट को थैंक यू कहती है। फिर हमें चाइन वो, दोकी, जीहुन, कांगमिन, होगोजुन यानी होगोई का भाई को दिखाया जाता है और हमें एक सवाल पूछा जाता है कि इनमें से रिवेंज नोट का मास्टरमाइंड कौन है। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां होगोई जीहुन से पूछती है, तुम मुझे पसंद क्यों करते हो? तब जीहुन बताता है, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे मिन्हा की याद आई। तब होगोई टेंस हो जाती है कि मिन्हा कौन है। फिर जीहुन मिन्हा का एक फोटो दिखाता है। उस फोटो में एक डॉग होता है और वो होगोई से बताता है, पहले तो जब मैं तुम्हें देखता था तब मुझे मिन्हा की याद आती थी, पर अब जब मैं मिन्हा को देखता हूँ तब मुझे तुम्हारी याद आती है। यहीं पर यह ड्रामा खत्म होता है। इस ड्रामा को देखकर एक सवाल अब भी आपके सर पर घूम रहा होगा कि रिवेंज नोट का मास्टर कौन है। मुझे यहाँ लगता है कि रिवेंज नोट का मास्टर होगोजुन है, यानी होगोई का भाई। इस ड्रामा ने हमें बहुत सारे हिंट दिए हैं जो हमें साबित करता है कि रिवेंज नोट का मास्टर होगोजुन है। जैसे कि होगोजुन ने एक बार अपने दोस्तों से कहा था कि मैं अपनी तरीके से मेरी बहन को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, और हमें बहुत सारे एपिसोड में ये दिखाया जाता है कि होगोजुन को अपनी बहन की सारी प्रॉब्लम्स पता है, फिर भी वो अपनी बहन के लिए कुछ नहीं कर रहा। फिर लास्ट एपिसोड में होगोजुन होगोई से बताता है, तुम्हें मेरे टैलेंट के बारे में कुछ नहीं पता, और वो होगोई का फोन को ठीक कर देता है। और रोज जब होगोई अपने भाई का नाम रिवेंज नोट पर लिखती थी तब उसे रोज ट्रांसमिशन एरर आता था। फिर एक और बात, सभी लोग एक एक प्रॉब्लम में फंसे, पर होगोजुन कोई प्रॉब्लम में नहीं फंसा, क्योंकि वो तो बस सबके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता रहा। ऐसे बहुत सारे सीन्स हमें यकीन दिलाते हैं कि होगोजुन ही रिवेंज नोट का मास्टर है, पर हम सभी सीन्स को यहाँ बता नहीं सकते। फिर भी आपको रिवेंज नोट का मास्टर कौन लगता है वो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। तो आज के लिए बस इतना ही। हम एक और मज़ेदार ड्रामा के साथ बहुत ही जल्द आएंगे। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।